Well friends, let's deal with the next example. Listen to this question. It's a very good example. बंद कर दो, अभी टेक्स्ट बुक का नहीं है, सबका ध्यान यहाँ पे. चलो. Two balls are thrown simultaneously. Two balls are thrown simultaneously. A vertically upwards with a speed of 20 meter per second from the ground, and B vertically downwards from a height of 40 meter with the same speed and along the same line of motion. सर पता नहीं चला, क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया. अभी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दो थोड़ा सा, अभी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दो. Two balls are thrown simultaneously. A, there are two balls A and B. Fine. पहला एक A बॉल है. Fine. It is thrown vertically upward. Fine. B ball is thrown vertically downward. Clear हुआ कि नहीं हुआ? On the same line. On the same line. A बॉल को नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं और B बॉल को ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं. क्लियर हुआ? फाइन. चलो. ओके. वापस I'm reading. Two balls are thrown simultaneously. A vertically upwards with a speed of 20 meter per second. मतलब इसका initial velocity कितना हो गया? 20 meter per second. V0 बराबर. फाइन. U आपको लिखना हो तो U भी लिख सकते हो. बाद में ऐसा बोला है from the ground and B vertically downwards from a height of 40 meter. From the height of 40 meter. फाइन. 40 मीटर की हाइट से उसको ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं विद द सेम स्पीड. नाउ दिस इज नॉट अ फ्री फॉल. क्या बोला? अभी उसको 20 मीटर पर सेकेंड से ऐसा फेंक रहे हैं. पता चला फ्री फॉल मतलब ऐसा छोड़ दिया. क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? फाइन. ओके. डन हुआ कि नहीं हुआ? सो इसका भी इनिशियल वेलोसिटी कितना है भाई? 20 मीटर पर सेकेंड विद द सेम स्पीड वी हैव थ्रोन इट. फाइन. अगेन आई एम रीडिंग. Two balls are thrown simultaneously. A vertically upward with a speed of 20 meter per second from the ground, and B vertically downward from the height of 40 meter with the same speed and along the same line of motion. At what points do the balls collide? बराबर. Fine. किस पॉइंट पे वो कोलाइड होंगे? Take G is equal to 9.8 meter per second square. Take G is equal to 9.8 meter per second square. Fine. At what point they will collide? तो मैं ऐसा बोलता हूं कि suppose वो x पॉइंट पे कोलाइड करते हैं. सपोज यहां से x जितने डिस्टेंस पे वो कोलाइड करते हैं, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया? 40 माइनस x. पता चला कि नहीं पता चला? क्लियर हुआ? फाइन. अगर वो x डिस्टेंस पे कोलाइड करते हैं, बट बुक में भी नीचे से x दिया हुआ होगा. जनरली नीचे से x डिस्टेंस होता है, तो हम x की हाइट मेजर करते हैं, तो दिस विल बिकम 40 माइनस x. तो सर ऊपर से वो कैलकुलेट किया होगा तो वो गलत है? नहीं यार, जनरली तो डिस्टेंस तो ग्राउंड से ही देगा ना. तो तू वो x ढूंढेगा और बाद में 40 माइनस x करेगा, तो यू विल गेट दिस डिस्टेंस अगेन. फाइन. पर वो वापिस और एक प्रोसेस क्यों करने का? इससे अच्छा इसको x ले लो. पता चला इसको ही क्यों x लेना है? क्योंकि डायरेक्ट x का जो वैल्यू आएगा वही मेरा डिस्टेंस हो जाएगा. डन. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हुआ. फाइन. ओके. पता चल रहा है सबको? सो नाउ वी कैन से दैट यहां पे वो कोलाइड कर रहे हैं. आई वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. सो आई कैन से दैट टाइम के बारे में भी कुछ बात नहीं है यहाँ पे. टाइम के बारे में भी कुछ बात नहीं है यहाँ पे. फाइनल वेलोसिटी के बारे में भी कुछ बात नहीं है यहाँ पे. क्लियर हुआ? ना तो टाइम के बारे में बात है, ना तो फाइनल वेलोसिटी के बारे में बात है. क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ओके. मेरे पास 3 इक्वेशंस है. मुझे तो वही याद रहना है. v इज इक्वल टू v0 प्लस 80 याद रखना है मुझको. x इज इक्वल टू v0 t प्लस 1/2 80 स्क्वायर याद रखना है मुझे. और दूसरा v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2x याद रखना है मुझे. पता चला कि नहीं पता चला? अभी देखो, पहले केस में हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि भाई यहां पे मुझे इनिशियल वेलोसिटी ही चाहिए, पर टाइम मेरे पास नहीं है. क्लियर हुआ? पता चला कि नहीं पता चला? और जब ये नीचे वाला बॉल जितने टाइम में यहां पे आएगा, उतने ही टाइम में ऊपर वाला बॉल यहां तक आएगा कि नहीं आएगा? फाइन. बोथ विल टेक सेम टाइम टू कोलाइड. फाइन. चालू होने के बाद जब वो अथड़ाया, उसका मीनिंग ऐसा हुआ कि चालू होने के 10 सेकंड के बाद अथड़ा. तो 10 सेकंड में इसने कुछ तो ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया, इसने कम डिस्टेंस, पर टाइम तो सेम रहा कि नहीं रहा? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फाइन. सो टाइम विल रिमेन सेम,
पता चला टाइम विल रिमेन सेम. ओके, तो आई कैन से दैट टाइम अपने पास सेम रहेगा, तो आई कैन से दैट यहां पे ये वाला फॉर्मूला वी आर गोइंग टू अप्लाई. 40 माइनस एक्स जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया विच इज इक्वल टू, यहां से वेलोसिटी आ रही है v0 इंटू टी प्लस हाफ. गाइस ये नीचे आ रहा है यानी खुद कैसा नेगेटिव. अच्छा, 20 का वेलोसिटी उसको ऐसे नीचे मिल रहा है तो वो भी कैसा नेगेटिव. फाइन, तो यहां पे अपने 20 डाल ही देते हैं. -20 इंटू टी बराबर प्लस प्लस हाफ, ये g कितना -9.8 इंटू टी स्क्वायर. ये पता चला कि नहीं पता चला? ये क्लियर हुआ? फाइन, ये एक इक्वेशन मिला मुझे. और अगर ये इक्वेशन में मैं डिस्कस करूं तो मुझे फाइनल वेलोसिटी नहीं पता है. आई डोंट नो द वैल्यू ऑफ फाइनल वेलोसिटी, तो आई एज सच कैन नॉट डील विद इट. दूसरा इक्वेशन यहां पे क्या बन सकता है, यहां से ये ऊपर जा रहा है, यहां से ये ऊपर जा रहा है, तो x इज इक्वल टू 20 का वेलोसिटी है 20t. देख ऊपर जा रहा है मतलब पॉजिटिव लिया. वी आर अंडरस्टैंडिंग साइन कन्वेंशंस, उसके लिए यहां पे देखना जरूरी है, कैलकुलेटर से खेलना नहीं. चलो फाइन, सो प्लस हाफ, पर जी तो उसको नीचे ही लगेगा कि नहीं लगेगा? जी तो उसको नीचे ही लगेगा. सो विल बी हैविंग -9.8 इंटू टी स्क्वायर. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सो वी हैव गॉट इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, अभी इसमें है ना मुझे टाइम मिलेगा. इसमें मुझे क्या मिलेगा? टाइम का वैल्यू मिलेगा. मुझे टाइम चाहिए नहीं, मुझे एक्स चाहिए, पर टाइम निकले बिना एक्स नहीं मिलेगा. कैसे टाइम मिलेगा? तो चलो एक्स का वैल्यू ये आया, ये एक्स का वैल्यू यहां पे डाल दो, तो पूरा इक्वेशन टाइम का हो गया कि नहीं हो गया? क्लियर हुआ? फाइन, चलो पुट दिस वैल्यू ओवर हियर. तो मैं इसको बोलता हूं -40 प्लस एक्स विच इज इक्वल टू -20t. -9.8/2 कितना होता है? 4.9. 4.9. सो -4.9 टी स्क्वायर. पता चला कि नहीं पता चला? क्लियर. और x की जगह मैं ये पूरा वैल्यू डाल सकता हूं कि नहीं डाल सकता हूं? तो यहां पे डाल देते हैं -40 प्लस 20t माइनस 9.8/2 4.9 टी स्क्वायर विच इज इक्वल टू -20t माइनस 4.9 टी स्क्वायर. सो 4.9 टी स्क्वायर, 4.9 टी स्क्वायर उड़ गया. फाइन, ये -40 है, ये अगर वहां पे चला जाएगा ये इक्वल टू है, ये इक्वल टू है, ये यहां पे चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा. तो y y कैंसिल हो जाएगा ना, ये y इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा. पढ़ा? समझ में आया? गार्डन कहां से बेटा? ये पता चला, ये पता चला. गाइस देखो, ये ऊपर वाले बॉल के लिए है. दिस इज फॉर बॉल बी, दिस इज फॉर बॉल बी एंड दिस इज फॉर बॉल ए. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये ऊपर जा रहा है, x जितना डिस्टेंस आ गया 20, ऊपर जा रहा है तो +20 आ गया, और हाफ 9.8 टी स्क्वायर. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब ये x का वैल्यू मैंने यहां पे डाला, तो मैंने पहले क्या किया, ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया, ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया, और बाद में ये इक्वेशन एज इट इज. क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फाइन, ओके, डन. चलो, तो अभी क्या हुआ, ये 4.9, ये क्लियर हुआ? नहीं तो ना बोल. पक्का बेटा? हाय तप्पो. चलो, सो विल बी हैविंग -40, ये 20 सामने, -40t. फाइन, 40 कैंसिल. विल बी हैविंग t इज इक्वल टू 1 सेकेंड. पढ़ा कि नहीं पढ़ा? फाइन, अभी t इक्वल टू 1 सेकेंड को यहां पे डाल दे, तेरे को x मिल गया कि नहीं मिल गया? फाइन, तो चलो विल बी सेइंग x विच इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस, पता चला कौन सा कब इक्वेशन यूज करने का? यानी कोई दो इक्वेशन को यूज करके, दोनों को इक्वेट करके कोई एक और वेरिएबल निकाला, और वो वेरिएबल बाद में किसी एक इक्वेशन में डाल के हमने वो आंसर निकाला. हाँ पढ़ा? अच्छा, तू क्वेश्चन पूछते और खुद ही सॉल्व कर देती है. आई अप्रिशिएट her, कितनी अच्छी बात है यार, इट्स अ वेरी गुड थिंग. प्लस ये रहा ना, कहां गया? माइनस इंटू 1 स्क्वायर. सो 20 माइनस 4.9 कितना हुआ?
15.1 meter. Hence the two balls will collide after 1 second at a height of 15.1 meter from the ground. बोलो बोलो बोलो. हाँ हाँ, पर वो 40 मीटर ही है ना दूर, ज्यादा दूर नहीं है, बराबर, इसीलिए वो कैलकुलेट करके ही सेट करते हैं. हाँ हाँ, वो तो ये साला कोलाइड होने से पहले ऐसे आ गया. सही है गाइस, क्वेश्चंस आर मेड इन अ वे कि वो कभी तो कोलाइड होने ही वाला है. फाइन, तो वैसा क्वेश्चन नहीं देंगे वो. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? चलो लिखो फटफट, चलो चलो चलो.